सारे दर्शकों ने मेरी राम राम। मैं प्रियंका कोहाड़ और इस समय हम मौजूद है मैंगलपुर गांव में, जो कि जींद जिले का गांव है और लगातार सर्वे कर रहे हैं पंचायती चुनाव के। तो आज मैंगलपुर गांव में तो हमारे साथ भावी सरपंच विकास जी हमारे साथ मौजूद है। तो उनसे पूछेंगे कि किस प्रकार का रुझान गाँव में मिल रहा है और जब गाँव में डोर टू डोर जाके लोगों से मिल रहे हैं तो क्या क्या समस्याएं सामने आ रही है, और जब समस्याएं सामने आ रही है तो किस प्रकार से समाधान किया जाएगा। नमस्कार सर। नमस्कार। तो सर, आप गांव में डोर टू डोर जाके लोगों से मिल रहे हो, हाँ जी। तो क्या क्या समस्याएं सामने आ रही है। देखो जी, सबसे पहले तो समस्या हमारे गांव में पानी की है जी, जो सबसे मेन समस्या है। बिल्कुल मेन यही है जी, बाकी और तो हमारे गांव में जी ठीक है जी, सब कुछ। मेन समस्या पानी की है जी। और ये जो पानी की निकासी है, जैसे ये गंदे नाले हो गए जी, पानी की निकासी नहीं हो पा रही जी। ये दो ही समस्या मेन है जी। देखो सर, मेन समस्या पानी की है, पीने की, वो मैंने देख भी ली, क्योंकि जो पानी पिलाया गया है वो धुंधला था। देखो जी, हमारे यहाँ जो नहर है जी, ओडा नलका ला रखा है जी, ओड का पानी जाकर हम तो पीने का जी, उसमें थोड़ा मतलब रेता रुता है जी। बाकी हमने तो जी बहरे हो, हम तो उसे ने पीवा जी। देखो सर, अब समस्या है तो जी सभी पानी पीना पड़ेगा। बिल्कुल जी, पीना पड़ेगा। बाकी जी मैं तो ये विश्वास दिला सकता हूँ जी, अगर जी भगवान ने सुन लिया, आप सरपंच बना हो, तो जी सबसे जो मेन समस्या है जी पानी की, उसको हम पूरा करेंगे जी। हाँ, सबसे पहले वही काम होगा जी, हम गांव में पीने का पानी लेकर आएंगे जी। क्योंकि सर, दो जो हमारे बड़े बुजुर्ग होते हैं वे क्या कर, पानी तो पतला कुछ भी नहीं होता। बिल्कुल जी, तो पानी की समस्या जो पानी की समस्या है जी, सबसे पहले उसी का समाधान किया जाएगा जी। अच्छा सर, वैसे बात करें गलियों की, उनकी तो गलियाँ भी उबड़ खाबड़ भी हैं, टूटी हुई भी हैं। है जी, थोड़ा उनका जैसे टूटी फूटी गलियाँ हैं जी, उनका भी करेंगे जी, उनको भी सही तरीके से करवाएंगे जी। अच्छा सर, एक और समस्या हमने जैसे गांव में लोगों से पूछा तो एक समस्या और सामने आ रही है कि जो निकासी का पानी है, जो पानी पीते हैं पशु, उसी में जाता है। देखो जी, ऐसा नहीं है। जैसे एक है जी अपने जो जोड़ बोलते हैं जी, अब देसी भाषा में जोड़ है जी, मतलब एक ही है जी, बाकी सारे जोड़ों में नहीं जाता जी। कुछ जोड़ है जी हमारे, उसमें गंदा पानी नहीं जाता जी। जैसे यहाँ पे इस साइड जोड़ है जी, वहाँ पे नहीं जाता जी गंदा तो पानी। सर उस साइड भी पशु नहलाते हाँ, जाते हैं जी, लेकिन समस्या तो है जी, इसका भी हल करेंगे जी बढ़ने के बाद। देखो, पशु हम रखते हैं तो दूध देते हैं, वे भी कहीं ना कहीं वो दूध हमारे शरीर के अंदर जाता है, तो पशु भी बीमार होते हैं, इंसान भी बीमार होते हैं, बिल्कुल गंदगी जी। फैलती है। असर तो होता है जी इन बातों का, बिल्कुल जी होता है, लेकिन बढ़ने के बाद इन समस्या का समाधान बिल्कुल करेंगे जी हम। अच्छा सर, देखो, जब लोगों से मिल रहे हो, जो हमारी माताएं बहनें होती है, उनकी भी कुछ समस्याएं सामने होती है। समस्या तो जी यही है, बस ये 3-4 समस्या जी, और तो कोई खास समस्या हमारे सामने नहीं आई है जी। नहीं सर, देखो, कई बार होता है, कई बार जो हमारे जो नीचे तबके के लोग होते हैं, गरीब लोग होते हैं, तो उन तक बीपीएल की समस्या, कार्ड की, या फिर ये कह लो कि जो कॉलोनी की स्कीमें मिलती देखो हैं। जी, हम जाते हैं, जैसे राउंड पे निकलते हैं, मतलब वोट मांगने के लिए जाते हैं जी। समस्या तो जैसे कॉलोनी की समस्या भी आती है जी, बीपीएल कार्ड है जी, इनकी समस्या भी सुनने को मिलती है जी कहीं ना कहीं, मतलब ये समस्या, लेकिन इनको जी हम जरूर वो करेंगे जी देखो विकास जी, बहुत सारी दादी ताई तैसी मिलती होगी, बेटा वोट तो दे दूंगी पर मेरा ये काम करवा दिए। बिल्कुल जी, गाँव है सबसे, मतलब जो आपने बोलिया बीपीएल कार्ड की और जो कॉलोनी की समस्या है, हम जाते हैं जी तो सुनने को मिलता है जी। क्योंकि सर, तक पता है कई बार क्या होता है, कई गांव में जब हम सर्वे भी करते हैं ना, तो पता चलता है बहुत सारे लोगों की तो सामने ये बात आती है कि देखो, जिस गली से या मोहल्ले से सरपंच बना है ना पिछली योजना में, तो उसी का काम हुआ है, हमारी साइड का काम ही नहीं होता। नहीं जी, देखो ऐसा तो नहीं है जी, मतलब काम करवाने की भी रुचि होती है जी। बिल्कुल। काम करवाने की रुचि होगी तो देखो सरपंच कर सकता है जी। अगर जो काम करवाने की रुचि नहीं है तो जी उसमें हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि अगर जो लोगों का मतलब सहयोग होगा तो काम करवाने का, उनकी इच्छा होगी तो काम होगा जी। बिल्कुल। अगर जो लोगों की इच्छा नहीं होगी तो काम करवाए, तो उसमें सरपंच क्या कर सकता है। बिल्कुल सर, देखो, एकला सरपंच कुछ नहीं कर सकता सर, देखो पूरे गांव का सहयोग मिलेगा तभी वो गांव के लिए कुछ कर पाएगा। बिल्कुल जी, यही बात है जी। अगर जब पूरा गांव मतलब साथ मिलकर सरपंच का सहयोग करे कि हमें इस गांव में मतलब ये समस्या, हम आपके साथ हैं, कहीं भी चलना है, तो सरपंच जरूर जाएगा, सरपंच उस काम को मतलब करवाएगा जी। मतलब अकेला सरपंच कुछ नहीं कर सकता है जी, सहयोग के बिना कुछ नहीं है जी। बिल्कुल सर। अच्छा सर, खेल और शिक्षा को लेकर क्या कहना चाहोगे। खेल को जी, मतलब हमारे खेल तो जी अपना स्टेडियम है जी हमारे गांव में। कोच वगैरह है सर स्टेडियम देखो जी, कोच की तो शुरू से ही कमी रही है हमारे गांव में। बाकी जी कोशिश कर रहे हैं, मतलब कोच लाने के लिए, बनने के बाद देखो जी लेके आएंगे जरूर। क्योंकि सर देखो, कहीं ना कहीं जो हमारे हरियाणा के बच्चे हैं वो पढ़ाई से भी ज़्यादा खेल कूद में ज़्यादा आगे रहते हैं। हाँ जी, क्योंकि हरियाणा स्टार्टिंग से इसी चीज़ से जाना जाता है। बिल्कुल जी। हमारे गांव में मतलब खेल के प्रति भी मतलब ज़्यादा रुझान है जी बच्चों का। मतलब भर्तियों में जैसे फिजिकल वगैरह क्लियर बहुत ज़्यादा बच्चे करते हैं जी हमारे गांव से। अब की बार जी जो अग्निवीर थी ना जो, हाँ, इसकी जो भर्ती थी जी, इसमें मतलब अपने आसपास के गांव में जी
हमारे गांव के बच्चों ने ज़्यादा फिजिकल किया जी। और देखो सर, वो जब भी जा पाएंगे ना कि जब उनको पूरा वातावरण वैसा मिलेगा जैसा उनको चाहिए। बिल्कुल जी, कोशिश करेंगे जी बढ़ने के बाद कोच की भी व्यवस्था कराई जाए। मतलब ग्राउंड तो हमारे गांव में है जी, मतलब कोशिश करेंगे जी हर बच्चे को मतलब पूरी व्यवस्था मिले जी। एक सर देखो, एक चीज़ आज सामने है, सीसीटीवी कैमरे, जिसको तीसरी आंख भी बोला जाता है। बिल्कुल जी। तो उनके बारे में क्या कहना चाहोगे? देखो जी, इनके बारे में तो यही कह रहा हूँ जी मैं, आप जो कार्य कर रहे हो बहुत अच्छा है जी। लोगों की समस्या, मतलब कोई भी समस्या है किसी भी प्रकार की, आप मतलब उसको मीडिया के सामने लेके आते हो तो इससे मतलब समाधान निकल सकता है जी। लोगों को जागरूक ये भी है करते ना कि मतलब गांव में जो मेन चौक है उन पे भी सीसीटीवी कैमरों का समाधान होना चाहिए। हो। बिल्कुल होना चाहिए जी, सीसीटीवी कैमरे होने चाहिए जी। मतलब कई गाँव में तो ऐसा है जी, वाईफाई की भी व्यवस्था है जी, बिल्कुल सर। सीसीटीवी कैमरे भी हैं जी, वाईफाई भी है जी। वो तो जी पंचायत और सरपंच मतलब गांव के सहयोग की बात है जी। सर, बिल्कुल इसमें जी अकेला सरपंच कुछ नहीं कर सकता जी। बिल्कुल। अगर जब पूरा सहयोग मिले गांव का तो कुछ भी कर सकता जी सरपंच। देखो सर, आपने देखा भी होगा बहुत संग सीसीटीवी कैमरों की वजह से क्राइम होता है, तो उसमें कहीं ना कहीं पकड़ा भी जाता है वो बंदा, और अंकुश भी लगता है। बिल्कुल जी, सीसीटीवी कैमरे मतलब सबसे पहले होने चाहिए जी गांव में, बिल्कुल। हर चौक पे होने चाहिए जी। इससे मतलब जो मतलब ये जो चोरी चारी हो जाए जी, कई बार मैसियाँ की चोरी हो जाए, इसमें भी रोक लग सकती है जी। कोई भी मतलब गलत काम हो रहा है जी, उसको भी मतलब रोका जा सकता है जी। क्योंकि सर देखो, पहले होता था, पहले तो एक चौकीदार वगैरह किसी की ड्यूटी लगा दिया करते, लेकिन एक सीसीटीवी कैमरा आज के टाइम में से लोग सोते रहो लेकिन वो अपना काम करता रहेगा। हाँ जी, सीसीटीवी कैमरा सही है जो होने चाहिए जी, सीसीटीवी। अच्छा सर, जैसे गांव में माताओं बहनों से या गांव के लोगों से मिल रहे हो तो किस प्रकार का रुझान मिल रहा है? रुझान अच्छा मिल रहा है जी। अच्छा हाँ जी, बहुत बढ़िया रुझान है जी। और सर ये बताओ, आपका चुनाव चिन्ह क्या है? मेरा चुनाव चिन्ह जी, इसका क्या नाम है, गिलास है जी, कांच का। तो गांव वाले से क्या अपील करना चाहते हो? अपील तो यही है जी, सभी गाँव वासियों से ये अपील है, अपने सभी मेरा सहयोग करें, मतलब मेरे को जीत दिलाने में अपना वो करें जी, साथ दें जी। बिल्कुल। राम राम ताऊ। राम राम। क्या नाम है ताऊ? धर्मपाल। धर्मपाल नंबरदार। हाँ जी। अच्छा ताऊ, एक बात बताओ, नए नए बालक आ रहे हैं पंचायती इलेक्शन में, कितने जालो चाहे जिला परिषद का हो चाहे कोई सा भी इलेक्शन हो, तो पहले बनया करते हमारे बड़े बुजुर्ग बनया करते, तो ईब कुछ नई सोच शामी आ रही है। नई सोच ये आएगी जी, मैट्रिक पास ज़रूरी है, सरकार की सोच आएगी। पहले 50 साल के 60 साल के जो अनपढ़ थे वही इलेक्शन लड़ लेते थे। अब मैट्रिक पास ज़रूरी कर दिया, मैट्रिक हो या +2 हो, ये ज़रूरी कर दिए। फिर बच्चे हैं भी युवा पढ़े लिखे, उन्हीं का ही फार्म भरवाना पड़ता है ना। ताऊ देखो, पढ़े लिखे हो तो ताऊ और भी बतेरे पा जाए हैं। और तो जो पहले इसे ताऊ देख, पहले जो सरपंची होया करती वो अलग डाल की होया करती, ईब जो नए बालक सोचे वो अलग तरीके से सोचे हैं। सह फर्क जी इसमें। युवा आने वाली पीढ़ी पढ़े लिखे हैं बच्चे, पढ़ाई के तौर से काम करेंगे। पहले अनपढ़ थे, पढ़ाई कम थी, उनको इतना लिखने पढ़ने का ज्ञान नहीं था बड़े बुजुर्गों ने। देखो तो नई सोच है और बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद है, ये वो चाहिए, क्योंकि बड़े बुजुर्गों का जो अनुभव है वो भी जरूरी है। हमारा सरपंच के साथ आशीर्वाद रहेगा, सहयोग करेंगे, पूरे तो पूरी मदद करेंगे, विकास के कार्य करेंगे गांव के अंदर। जब नाम में विकास हो गया, हाँ, नाम भी विकास है, विकास के कार्य करेंगे। विकास तो सर विकास करेगा। हाँ, इस इधर आ जाओ सर। नमस्कार सर। क्या नाम सर? पवन कुमार है। तो क्या कहना चाहते हो सर विकास के बारे में, कितना विकास विकास के बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे कि आजकल डिजिटलकरण की तरफ सरकार का ध्यान जा रहा है, बिल्कुल, तो उसमें युवा शक्ति को एक मदद मिलेगी और सरकार को भी इससे कम्युनिकेशन और जो गैप है करने का वो बना रहेगा, और उसमें आसानी से जो युवा शक्ति है वो उसका समझने का प्रयास भी करेगी और समझे भी, जिससे विकास कार्यों में गति भी आएगी और जो सरकार जितना जल्दी करना चाहेगी उसमें और जल्दी परिवर्तन आएगा। बिल्कुल सर। देखो परिवर्तन तो सर होगा क्योंकि एक नई सोच सामने आ रही है। हाँ जी, बिल्कुल, क्योंकि जो आजकल का युवा है डिजिटलीकरण जैसे हर जगह हो रहा है और सरकार इस पे पूर्ण रूप से जोर भी लगा रही है कि हर मामला हर कार्य डिजिटल रहो। जैसे कि अभी सरकार ने लॉन्च किया है, एक पोर्टल लॉन्च किया है कि जो भी ग्राम पंचायत के जो विकास कार्य होंगे वो डायरेक्ट मॉनिटरिंग सीम हाउस से होगी। उसमें क्या है, जो युवा शक्ति है उस चीज़ को अपने एक डिजिटलीकरण करके उसमें पूरा फोकस कर सकता है। और जिस तरह पहले क्या था कि मतलब बहुत कम जो सरकार की योजनाएं परियोजनाएं होती थी उनका डायरेक्ट लोगों को या ग्राम पंचायत को उस चीज़ का आभास काफ़ी टाइम बाद होता था,
लेकिन अभी क्या है, जल्द ही उसकी पूरी इंस्ट्रक्शन जब हमारे पास होगी युवा शक्ति को, उसको समझ करके जल्दी करने का काम करेगा। कोई नहीं सर। अच्छा, नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर मैं हिसाब किताब कौन लेती है? नहीं हिसाब किताब ले लिया हमने, जो करके उसका दे देंगे। उसका तो सरकार लग रही है आजकल, तो सारा ऑनलाइन है, दिखते नहीं है। राजेंद्र सिंह है जी। तो क्या कहना चाहोगे सर? देखो अब नए सरपंच भावी सरपंच, नहीं हम तो नहीं कहा, जो काम हमारे अधूरे रह गए उन्हें हम आगे पूरे कर देंगे। ये बिल्कुल जी, एक्सपीरियंस होएगा। बिल्कुल जी हो रही है जी, इसमें कोई शक नहीं। आज से नहीं, एक्सपीरियंस तो बहुत पुराना होगा जी हमारा, बिल्कुल एक बार देखो, एक बार, बुजुर्गों से हमारा। और आपका तो 7 साल का हो रहा होगा। बिल्कुल जी, 7 का यार पहले भी, बिल्कुल जी शुरू से ही है। हाँ, हमारे दादा तक सारे पुराने हमारे ये सारे सरपंच बने हैं। और तुम सरपंच हो हैं? 12 में से 7 सरपंच हमारे बन रहे हैं। अच्छा, हाँ जी बिल्कुल। और देखो जो हमारे बड़े बुजुर्ग हुए तो वो सरपंच हुआ है, उन्हें तो बनाने की जरूरत तक नहीं होती। ताऊ तो बात करेंगे थोड़ी पीछे। राम राम ताऊ। राम राम। क्या नाम है ताऊ? धर्मपाल। वाले ये धर्मपाल गणे है कि मैं? बाप के नाम अलग हैं। अच्छा, ये नंबरदार मेरा बेटा है वे। यू बेटा भी है मेरा। अच्छा हाँ। तो क्या कहना चाहोगे? मंगलपुर गांव में पानी की बहुत बड़ी समस्या है। बहुत तगड़ी समस्या है वे। पानी पहले अपना विकास लिया होगा। अच्छा, हाँ सही है ताऊ। जब देख नाम विकास है, छोरा जरूर ले आओगा हाँ, विकास है। जरूर ले आओगे वे। सही है। राम राम ताऊ। राम राम जी। क्या नाम है ताऊ? सजन सिंह। चलो धर्मपाल ना पाया। अच्छा, फौजी रिटायरमेंट है। तो ताऊ क्या कहना चाहोगे? हम पूरा सहयोग कराएंगे, इसको बना के ले आवांगे। बिल्कुल है। ये पूरा विकास करेगा। विकास तो विकास करेगा ही। करेगा तो पूरा सही होगा गांव का। पूरा सहयोग, तन मन है। तनमनता है। हाँ, तो एक बेरा है, कई बार या चीज श्यामी नु कह दे हैं बीमारी उसका कोने बगड़ के शब्द देंगे, जाति के शब्द देंगे, लेकिन देखो सरपंच पूरे गांव का हुआ तो इसे आदमी तो वोट दो जो गांव का विकास करे। तो ऐसा आदमी खड़ा कर रखे हमने। बस मौज कर रखी फिर। हाँ। ऐसा आदमी खड़ा कर रखा। राम राम तो। राम राम। क्या नाम है? ईश्वर सिंह। मैंने पूछना चाहूँ विकास करेगा कि ना करेगा? विकास करने वास्ते उठाया ही हूँ। अच्छा। तो मतलब नई सोच सामने है। नई सोच जो गवर्नमेंट ने आजकल के कानून चालू कर रखे हैं, नहीं वो तो नई युवा पीढ़ी है, जाना बडेरे में याद नहीं कुछ भी ना देखता हूँ। बडेरा का जो अनुभव है वो तो अलग है, वो गूगल पे भी ना बहुत जरूर है। जो भी महकमा में मतलब नियम लागू कर रखे हैं नहीं हाँ। ये बुढ़िया समझ की बात नहीं है। ना बूढ़े की समझ की बात बिल्कुल नहीं है। नहीं है, लेकिन देखो अनुभव इनने का चलेगा, अनुभव हो रहा है, रहने का चलेगा। इन्हीं का चलेगा। इन्होंने इस अनुभव की पढ़ाई कर रखी है। बिल्कुल देखो सोच नहीं है और अनुभव इनका है तो विकास होगा फिर। हाँ जी। लेता हूँ। राम राम ताऊ। राम राम। ये नाम है ताऊ? माता चंद फौजी। फौजी हो आप भी? हाँ जी, हाँ जी। मतलब मंगलपुर में फौजी भी खड़े हैं। मैडम। क्या कहोगे तुम? सर ऐसा है मैडम, हमने अपने बच्चों को खड़ा किया सरपंच उम्मीदवार के लिए, जी तो और हमारी प्राथमिकता इसी में रहेगी गांव के विकास के लिए, जैसे कि पीने का स्वच्छ पानी जी। और गंदे पानी की निकासी, और बच्चों के लिए स्टेडियम, लड़कियों के लिए ITI की व्यवस्था जिसमें कढ़ाई बुनाई वगैरह मतलब। हाँ, और जितना भी 36 जात बिरादरी में हम सबका सहयोग लेके चलेंगे। हमारे बच्चे से भी हमारी यही प्रार्थना है कि पूरे गांव में 36 बिरादरी का सहयोग चाहिए, और सहयोग से ही काम होंगे। पूरे 36 जात के मतलब काम होंगे। फौजी सर भाईचारा किस है मंगलपुर का? जी, मंगलपुर का भाईचारा एक नंबर का। आज तक हमारा, हम देवता मानते हैं, खेड़ा को हम पूजा करते हैं, उसकी दया हमारे पूरे गांव के ऊपर है। और पूरा गांव मतलब आज तक किसी भी समस्या नहीं आई है। पूरा गांव एक मत हो गया, बड़े प्यार से वोटिंग करता है। आज तक कोई ऐसी समस्या नहीं आई हमारे गांव के अंदर कि भाई कोई झगड़ा या प्रसाद या किसी प्रकार का ऐसा कुछ नहीं है। देखो सर इलेक्शन तो आते जाते रहते हैं। हाँ, इलेक्शन तो होते रहते हैं जी, हर 5 साल में इलेक्शन तो आता है, कभी विधानसभा कभी किसी चीज़ का, लेकिन हमारे गांव में ऐसा कोई विवाद आज तक नहीं हुआ है। हाँ, तो ये देखिए मतलब मंगलपुर का जो भाईचारा है देखने लायक है। आप देख भी रहे होगे, सगर बैठे भी है ताऊ और धर्मपाल बहुत से तो मतलब भाईचारा एक ऐसी चीज है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चल लगा। इलेक्शन आते जाते रहेंगे तो
इलेक्शन के चक्कर में भाईचारा ना खराब करे। बाकी दर्शक तभी देखने वाला तभी बाकी गांव के लोग तभी यही कहेंगे कि भाईचारा बना कर रखो। इलेक्शन आनी जानी चीज़ है, आज नहीं 2 दिन पाछे फिर आ जाएंगे, लेकिन भाईचारा पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाला है। और वोट उसने दो, वोट आपका अधिकार है, जो गाँव का विकास करे, ना किसी जाति के हिसाब से, ना बगड़ के हिसाब से, ना धर्म के हिसाब से वोट दो। जो गाँव का विकास करवाएगा उसी को वोट दो। तो देखो मंगलपुर के गाँव के लोगों से दादा ताऊर बैठे थे, विकास जी बैठे थे, जो भावी सरपंच है, उनसे बात हुई है। तो उनके विचार कैसे लगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और तस्वीरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर कहूँगी सबके विचार साझे होते रहे, इसलिए तस्वीरों को शेयर करते रहे। फिर मिलेंगे, जय हिंद।